कानपुर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। कानपुर में हाई अलर्ट, धारा 144, प्रयागराज में, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा। गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को लिया है। जुडिशियल कमेटी 3 मेंबर्स की एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन उससे पहले ही 17 पुलिसकर्मियों को फौरन सस्पेंड कर दिया गया है। 17 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे, सामर्थ कह रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं उन तक भी गाज गिरी है। किस स्तर के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, समर्थ, अगर आप बता सके। अगर जो पहली तस्वीर दिखती है जब वो बाइट दे रहे हैं बाइट फ्रेम में, तो पीछे जो अधिकारी है उसकी सिंगल स्टार या डबल स्टार दिख रहा है। एसआई, एसएचओ लेवल के अधिकारी, कौन किस स्तर के अधिकारी वहां पर मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई? बिल्कुल अंजना, जैसा कि मैंने बताया धूमलगंज पुलिस थाने के जो थाना इंचार्ज है यानी कि एसएचओ इंस्पेक्टर, वो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। यानी कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी अगर कोई था इस पूरे मूवमेंट में तो एक इंस्पेक्टर था। उसके बाद दरोगा, यानी कि उसके बाद सब इंस्पेक्टर, एसआई, जो आप दो स्टार्स की आप बात कर रही हैं। उसके बाद कांस्टेबल, सिपाही, दरोगा और इंस्पेक्टर। ये पूरी टीम थी जो अतीक अहमद और अशरफ जैसे माफिया गुंडों को प्रयागराज की सड़कों से मूवमेंट करवाकर धूमलगंज थाने से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहां इस अस्पताल में ला रही थी। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था। अब जो गाड़ियां आ रही हैं अधिकारियों की, अब जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं बड़े बड़े, ये इंस्पेक्टर हो, कमिश्नर, सीओ हो या एसीपी हो, तो वो उस वक्त कहां नजरत थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, वो उस वक्त कौन सी इन्वेस्टिगेशन और कौन सी मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहे थे। सवाल तो ये उठेगा। सस्पेंशन जरूर हुए हैं और होने भी चाहिए। जिस तरह का रवैया अपनाया गया है यहाँ पर, जिस तरह से हत्या हुई है, बेशक वो क्रिमिनल्स हैं, बेशक उन्होंने उनके ऊपर 100 के ऊपर केसेस लदे हुए हैं, पर जिस तरह से यहाँ पर हत्या की गई है, ये तो एक तरह से जो अगल बगल लोग खड़े थे, आप समझ लीजिए अगर एक भी गन फायर मिस होता या इधर उधर होता तो शायद ना तो मेरे कैमरामैन इस वक्त लाइव करा रहे होते, ना मैं यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा होता। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस की इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। और जब मीडिया की बाइट वहां पर हो रही है उस वक्त कोई आता है और वो इस तरह से, हालांकि ये एक नई चीज निकल कर सामने आई है, शायद ये पहले नहीं हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में तो पहले इस तरह की चीज नहीं हुई होगी कि कोई मीडिया पर्सन आएगा और वो कैमरा और माइक लेकर आएगा और वो एक तरह से, आप इतना समझ लीजिए कि कहीं भी एक मीडिया पर्सन जब चेकिंग के लिए जाएगा तो उसकी चेकिंग बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि इस घटना के बाद। और अब पुलिस जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जरूर यहाँ पर आ रहे हैं, पर सवाल वही है कि उस वक्त कहाँ थे। आप समझिए मूवमेंट करा रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं सामर्थ, वो एक बार फिर से जरा दर्शकों को सुना देते हैं, सुनाइए। इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है, 3 लोग मीडिया कर्मी भाग गया है और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? और सर फायरिंग कितने राउंड हुई है? जितना आपको डिस्कस कर सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, चीजें होंगी। अभी मैं उनसे, लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया जा रहा है। अंजना, ये चूंकि कमिश्नर हैं प्रयागराज के और इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर थे वो सुरक्षा के लिए थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रयागराज के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी बात आएगी। बिल्कुल। अरविंद, क्या हो रहा है वहां पर, क्या हालचाल है अरविंद? पास वेपन्स है जो रिकवर हुए, वो देखने में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लग रहा है, मैगजीन उसमें लगी हुई है, कंट्रीमेट पिस्टल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और उससे ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। ऑन द स्पॉट अतीक और अशरफ दोनों की मौत हो गई। अब जो विजय मिश्रा है उनका कहना है कि इस पूरे मामले में वो कोर्ट में भी जाएंगे, पुलिस कस्टडी में मर्डर कर दिया गया, ये बहुत हैरानी की बात है। 17 जो पुलिस पर्सनल है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात ये बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, और ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर है, कि 2 ऐसे अक्यूज जिनको सिक्योरिटी थ्रेट पहले से था, साबरमती जेल से जब अतीक को लाया गया था 2 बार, तो भारी पुलिस बल होता था। असद का जब इनकाउंटर किया, इनकाउंटर में असद को जब मार गिराया गया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो प्रशांत कुमार थे, उन्होंने ये कहा था कि अतीक अहमद को झांसी में छुड़वाने का प्लान भी था। तो जब इस तरह का इनपुट था तो उसके बाद और एक्स्ट्रा फोर्स अतीक और अशरफ के साथ क्यों नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
कुछ देर पहले ही जो विजय मिश्रा अतीक और अशरफ के साथ मौजूद थे। तो अरविंद ओझा ये हमारे बता रहे थे कि किस तरीके से घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ। अंजना, लगातार जब से प्रयागराज अतीक अहमद लाए, उससे पहले अगर आपको याद होगा लगातार गाड़ी पलटने की बात हो रही थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हालांकि ये कहा था कि उनके ऊपर अटैक भी हो सकता है, ये सारी चीजें बात हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये अचानक आज खबर आई, क्योंकि सुबह से अभी तक तो 2 दिन से हम एनकाउंटर पर चर्चा कर रहे हैं, इस खबर के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक विपक्ष के पास एक मौका था एनकाउंटर को, लेकिन हर एनकाउंटर पर सवाल उठता है। यहाँ पर यूपी पुलिस की ही निगरानी में बाकायदा जो कोर्ट की इजाजत से हिरासत में है, आपको लगता है कि इस घटना के बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर और यूपी सरकार पर विपक्ष का जो वार है वो और तीखा होगा? बिल्कुल, और विपक्ष हमलावर अभी से ही आपने देखा, अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो अभी से टारगेट कर रहे हैं। समर्थ, कुछ हलचल है क्या वहां पर? फोरेंसिक्स की टीम वहां पर पहुंची थी, सब कुछ हिरासत में लिया गया है, सब कुछ कब्जे में उन्होंने लिया है, क्या हो रहा है? अंजना, देखिए ये जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पहुंची थी और क्लूज अपने उन्होंने इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा जो स्वैट की टीम है, कमांडोज है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सिक्योरिटी के दृष्टि से यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी अभी अतीक अहमद के जो वकील हैं वो विजय मिश्रा वो यहाँ से निकले हैं। हालांकि बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम प्रयागराज की घटना के बाद हाई अलर्ट है। सभी जिलों के पुलिस अफसरों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त की जाए, ये आदेश भी दिया गया है। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना होने दिया जाए। संदेश साफ है कि उपद्रव करने की कोशिश पर सख्ती की जाए, सख्ती से उससे निपटा जाए। डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने सभी जोन्स के एडीजी, आईजी को अपने संवेदनशील जिलों पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। संवेदनशील जिलों में एडीजी और आईजी खुद कैंप करेंगे, ये भी कहा गया है। हर जिले के संवेदनशील गली मोहल्ले में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करने के साथ साथ पुलिस को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और खास तौर पर संवेदनशील जिलों में कहा गया है कि आप निगरानी रखें, वरिष्ठ अधिकारी भी रहे, अगर कोई भी अवांछनीय तत्व हो तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो तस्वीरें देख रही हैं आप, खुद पुलिस कमिश्नर गश्त पर निकल गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद के पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, पुलिस कमिश्नर गश्त पर है, इसलिए कि इस हत्याकांड के बाद जो कुछ हुआ है पूरे राज्य में कहीं किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, तो खुद पुलिस कमिश्नर तमाम आला अधिकारी। एक जो निर्देश दिया गया है शम्स, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कहा गया है पीस कमेटियों के साथ बैठक कर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दे। संवेदनशील जिलों में एडीजी, आईजी खुद कैंप करे। ये साफ संदेश है कि जो संवेदनशील गली मोहल्ले हैं वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। संकेत ये है कि कई जगहों पर इसके बाद लोग खुलकर निकल सकते हैं, अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, बहुत जरूरी है, उस पर नियंत्रण किया जाए। ये जरूरी है कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और इसीलिए शायद यूपी सरकार की यह अहम बैठक हुई है जिसके बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। जितने भी आला अफसर हैं उन तमाम लोगों को कहा गया है कि आप सड़कों पर जाएं, पीस कमेटी के साथ बात करें और ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे राज्य में हालात खराब हो। तो यूपी सरकार की ये पहल है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सारी तस्वीरें और खबरें आई हैं, 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 जो जांच कमेटी है वो जांच कमेटी बिठाई गई, न्याय कमेटी होगी। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी हुई थी, अतीक अहमद ने अपनी जान की जो खतरा के बारे में बात की थी, उस पे अलग से क्या होगा इस बारे में अभी खैर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया। बात जरा अतीक अहमद की करते हैं। अतीक अहमद जिसकी आज इन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसी प्रयागराज में जो उस वक्त इलाहाबाद कहलाता था, 17 साल की उम्र में पहली हत्या की इसने। चांद बाबा नाम के एक वहां का पहले से जो माफिया था उसकी हत्या की। उसके बाद से ये 5 बार एमएलए बना। बगल के ही फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये सांसद भी बना और नैनी जेल उसके बाद जब ये गया तो वहां से भी उसने अपना माफिया डॉन का पूरा साम्राज्य चलाया और अब उसी प्रयागराज में इस तरह से उसकी हत्या हुई है। और ये तीनों हमलावर आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें थी जो हमलावरों की तस्वीर थी, और जैसा अंजना बता रही थी अतीक के बारे में, हथियार है, देखिए हथियार है उन पुलिस वालों के पास जो उसको नीचे दबाकर पकड़ रहे हैं। 1, 2 और 3 ये 3 हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए। जैसा हमारे सहयोगी सामर्थ्य बता रहे थे, ये पूरी रैकी करके आए क्योंकि इन्हें मालूम था कब कहां किस सिचुएशन में होगा। और ये तस्वीर देखिए,
ये ठीक गोली मारने के बाद की तस्वीर है। हथियार फेंका और सीधे सरेंडर की आवाज दी, जमीन पर लेट गया, ये आपने सुना भी था, और आई कार्ड भी आप देखिए। और इसके बाद ये दूसरे हमलावर की तस्वीर है। तीनों ने गोली चलाने के बाद सबसे पहले अपने हथियार को फेंका ताकि आसपास में जो पुलिस वाले हैं वो उनको निशाना न बनाए, और सरेंडर की आवाज लगाई। इसके बाद आपने तस्वीर में यह भी देखा कि एक पुलिस वाले ने कैसे 2 लोगों को पकड़ा, और ये जमीन पे गिरा हुआ शख्स, ये ठीक अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारने के बाद की तस्वीर है। गोली मारने के बाद जब इसे लगा कि इसका काम हो गया, इसने हथियार फेंका और खुद जमीन पर गिरकर सरेंडर कर दिया। ये दूसरे हमलावर की तस्वीर है। तो ये 3 लोग पत्रकार बनकर वहां पर पहुंचे थे, और तीनों को मालूम था कि अतीक अहमद को कब, कहां, कैसे, किस वजह से ले जाया जाएगा। और इससे पहले जो अंजना बता रही थी कि अतीक का साम्राज्य आतंक का यहीं से शुरू हुआ था। और इत्तेफाक देखिए कि अशरफ, जिसकी मौत हुई अतीक के साथ, ये अतीक हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट आपको बता रहा हूं, और लगातार तमाम आला अफसरों को भी कहा गया है कि वो इस वक्त सड़कों पर हैं। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे एक साथ बेवजह जमा नहीं हो सकते। पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अतीक के साथ अशरफ की हत्या हुई है, ये वही अशरफ है जिसपे कहते हैं कि राजू पाल का जो विधानसभा का चुनाव आता, राजू पाल ने अशरफ को हराया, और वहीं से राजू पाल की दुश्मनी हुई, और उसके बाद राजू पाल की हत्या हुई। तो दोनों जिनकी शुरुआत प्रयागराज से हुई, आज उसी प्रयागराज में इन दोनों की गोली मारकर हत्या की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि कुछ लोग गुस्सा दिखा सकते हैं। संवेदनशील गलियों में वरिष्ठ अधिकारी भी जाएं, पीस कमेटी के साथ बैठक करें, बातचीत करके ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी कोई अनहोनी ना हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दें। ये तमाम संदेश और इसी के साथ एक संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाएं वरिष्ठ अधिकारी। और इसी वजह से देखिए रात में भी कमिश्नर निकले हैं अब गश्त करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तीनों हमलावरों की। एक तरफ है वो वीडियो जब ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब कुछ मीडिया वालों के सामने अपनी बात कहने के लिए अतीक और अशरफ आए, और वहीं पर ये 3 हमलावर एक के बाद एक दनादन गोलियां दागते हैं, खुद सरेंडर करते हैं। अब तीनों की तस्वीरें सामने हैं, हमलावर आपके सामने हैं जिन्होंने ये गोलियां दागी हैं। अरविंद हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अरविंद, जो तमाम टीमें वहां पर पहुंची थी, एसटीएफ की, फोरेंसिक्स की और साथ ही पुलिस अधिकारी, क्या है अभी स्टेटस? देखिए आपको बताऊं, ये जो अटैकर्स है, ये अब ये क्लियर हो चुका है कि ये जो बाइक से आए थे, और जो बाइक है वो प्रयागराज पुलिस 2 बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। और जैसा अंजना और शम्स जो आप लगातार पूछ रहे थे कि जो कैमरा है, कैमरे के बारे में आप पूछ रहे थे, तो आपको बताऊं आज तक पर जो आज तक से बातचीत के एफएसएल के सोर्सेज ने बताया है, वो जो कैमरा है वो डमी था, और जो माइक था वो एनसीआर न्यूज का था। ये प्रयागराज है, प्रयागराज में एनसीआर न्यूज कहां से है, अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो बाइक है, इस बाइक को ये देखिए, ये पुलिसकर्मी ने अपने कब्जे में लिया, यानी ये जो 2 बाइक है, इस 2 बाइक पर ही हमलावर आए थे। दोनों बाइक को फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जो कैमरा एफएसएल की टीम ने और पुलिस ने रिकवर किया, उसके बारे में भी खुलासा हुआ है कि वो एक डमी कैमरा है, और उसमें बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है, वो खाली है। और जो माइक है वो एनसीआर न्यूज का माइक है। तो ये अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि वो पत्रकार बन करके आए थे, और एफएसएल की टीम ने वहां से काफी सैंपल कलेक्ट किए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ से एडीजी लॉ पता है ये क्या करते थे असली में? ओझा, इनका नाम पता है, इनकी आइडेंटिटी कुछ खुलासा हुआ है? ये तीनों कौन थे, कहाँ के थे, किस शहर के थे, कुछ पता है इसके बारे में? पुलिस ने बताया। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अरविंद, इनके नाम भी तीनों के हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए गश्त करती हुई पुलिस आपको लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रही है। अरविंद बताएं। नहीं, बिल्कुल देखिए, अनडिस्क्लोज लोकेशन पर तीनों को ले जाया गया है, और तीनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और ये क्या करते हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है शम्स, लेकिन बहुत मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद ये जानकारी आएगी। लेकिन पूरी तरह से प्रयागराज को अलर्ट में कर दिया गया, और जब ये पूरी घटना हुई थी तो आसपास के इलाकों में, खासतौर से चौक के इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति भी आ गई थी कि जैसे ही ये खबर मिली, एक तो अतीक अहमद और अशरफ प्रयागराज में अपने आप में बड़ा नाम और जुर्म की दुनिया का भी बड़ा नाम, और
उसको दोनों को गोली मारने की जब खबर आई तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, अफरा तफरी मच गई। फिलहाल शायद यही वजह है कि जब लखनऊ से आदेश आया है तो खुद प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर है वो गश्त पर निकले हुए हैं। तमाम जो उत्तर प्रदेश है उसको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। लखनऊ से एडीजी प्रशांत कुमार वो बाकायदा प्रयागराज आ रहे हैं और कई बड़े अधिकारी तकरीबन 12 जो आईपीएस ऑफिसर है उनको प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है। खुद अस्पताल उसके बाहर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी वो आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें ये देखिए, ये जो एक बाइक है इसको भी अब पुलिस ने कब्जे में लिया है और इसको अब उठाकर जो पुलिसकर्मी है वो लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो स्पॉट पर ही क्लियर हो रही है। आज तक पर हम सबसे पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि 3 बाइक से 3 हमलावर आए, तीनों के हाथ में मैगजीन से लोडेड वेपन्स था। वो तीनों वेपन्स मौके से ही रिकवर हो गया है। बाइक मौके से रिकवर हो गई है। एक कैमरा जो डमी कैमरा था वो रिकवर कर लिया गया है। एनसीआर न्यूज का एक माइक था वो मौके से रिकवर कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह का इंसिडेंट मैंने दिल्ली में देखा था एक बार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आपको रोक रही हूं। प्रयागराज जाएंगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी के लिए अब परिस्थिति ऐसी कि गृह सचिव और डीजीपी दोनों को खुद प्रयागराज जाना पड़ रहा है। जो परिस्थितियां बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि गृह सचिव और डीजीपी खुद प्रयागराज जाएं और वहां पर जांच करें कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की चूक हुई है जब पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों को मार गिराया है वहां पर लोगों ने। आपको बता दें तमाम जिलों में हाई अलर्ट। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हाई अलर्ट, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए ये संदेश। इसी के साथ गश्त लगाते हुए पुलिस वाले लखनऊ से लेकर हर जगह दिख रहे हैं। कमिश्नर प्रयागराज घूम रहे रात में, गश्त वरिष्ठ अधिकारी भी लगाते हुए। जो संवेदनशील गलियां हैं वहां पर कहा गया है कि अधिकारी खुद जाएं। पीस कमेटी जो हर जगह गठित रहती है पुलिस के साथ, उनके साथ बातचीत करें ताकि सभी जगहों पर न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। और अब ये पुलिस की भारी मौजूदगी आपको लखनऊ से लेकर प्रयागराज में दिखाई दे रही है। सीएम के साथ बैठक के बाद डीजीपी को निर्देश दिया गया है और डीजीपी खुद प्रयागराज जा रहे हैं, गृह सचिव भी जा रहे हैं। बिल्कुल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त यूपी सरकार की जो मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ है कि कम से कम राज्य की कानून व्यवस्था बनी रहे, बिगड़े नहीं, अफवाहें ना फैलें और इसीलिए हर तरह के एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं। ये तो हो गई आप यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात। दूसरी तरफ यूपी सरकार के लिए सामने दिक्कत ये भी है कि उसे कानून का भी सामना करना पड़ेगा। एक तरफ चूंकि अहमदाबाद की जेल से लाया गया था, साबरमती जेल से, वहां कानूनी जो इजाजत थी कि एक पुलिस कस्टडी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पड़ी हुई है। यहाँ पे फिर प्रयागराज में पुलिस कस्टडी ली है 5 दिन की अतीक अहमद की इस उमेश पाल शूटआउट केस के सिलसिले में। अब वहां पे ये बताना पड़ेगा कि आखिर पुलिस कस्टडी में ये लापरवाही कैसी बरती गई और इसी की शुरुआत हो चुकी है। 17 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं, जांच कमेटी बिठा दी गई है। आगे इसमें क्या कैसे कहां पे लापरवाही हुई अंजना, ये खुलासा इस जांच के बाद। बिल्कुल आशीष हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जब मुख्यमंत्री ने ये बैठक की, मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ही 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और इसी के साथ साथ तमाम जिलों में हाई अलर्ट के साथ साथ डीजीपी, गृह सचिव दोनों प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपनी संवेदनशील गलियों में जाएं, पीस कमेटी के साथ बात करें, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें, कोई भी अनहोनी ना हो। 10:35 पर सबसे पहले आज तक ने आपको ये खबर दिखाई क्योंकि लाइव जब अतीक अहमद और अशरफ बातचीत कर रहे थे, आज तक के सवाल का जवाब दे रहे थे, उसी वक्त पीछे से गोली चलती है और उसके बाद दनादन 3 लोग वहां पर गोलियां दागते हैं। खुद ही वो सरेंडर करते हैं, फिर पुलिस वाले उन्हें वहां से पकड़कर ले जाते हैं। फोरेंसिक्स की टीम ने वहां से मौजूद तमाम जो हथियार थे तीनों के, पिस्टल्स या जो भी रिवॉल्वर रहा हो, इसी के साथ माइक, फेक आईडी वो लेकर आए थे, फेक माइक लेकर आए थे, कैमरा लेकर आए थे, उन सबको भी हिरासत में ले लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है।